चलो टॉपिक पे आते हैं, प्रिज्म। ठीक है, देखो प्रिज्म है क्या, पहले ये समझ लो। प्रिज्म तो आप लोग यूज किए हो, ठीक है, प्रिज्म यूज किए हुए हो, ठीक है। प्रिज्म बेसिकली आप बनाते कैसे हो, ये तो डायग्राम दिखाने के लिए बनाया हुआ है, इसका कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है, यहीं पर बना देते हैं। प्रिज्म जैसे आप ड्रॉ कैसे करते हो, दिस इज लाइक प्रिज्म, ऐसे ट्रायंगुलर कुछ सरफेस होगा, इसी को हम लोग प्रिज्म वर्ड यूज कर देते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यहां पर जो नीचे का एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है। दिस इज बेस एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। इस एंगल को क्या बोलते हो, एंगल ऑफ प्रिज्म, ऑफ प्रिज्म, एंड दिस इज एक्चुअली द बेस, दिस इज एक्चुअली द बेस, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं बेस। मतलब प्रिज्म है क्या, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो गया कि मटेरियल अलग अलग होगा, एक ही चीज का बना होता है प्रिज्म, देखे हो तो बेसिकली एक सॉलिड सब्सटेंस का बात कर रहे हैं जो होमोजेनस इन नेचर है, होमोजेनस इन नेचर है, और बेसिकली है क्या, दिस इज ट्रांसपेरेंट, दिस इज ट्रांसपेरेंट एंड इट विल शो द रिफ्रैक्शन, ठीक है, इट विल शो द रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन होता है क्योंकि लाइट जब आएगा तो उसको मीडियम जब चेंज होगा तो वहां रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है। यहां पर जो ऊपर का एंगल बनाया है, दिस इज एक्चुअली द एंगल ऑफ प्रिज्म। एक्चुअली एंगल ऑफ प्रिज्म से डिसाइड होगा डिस्पर्सन, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म से डिसाइड होगा डिस्पर्सन। यानी हम लोग किस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, प्रिज्म तो बिना मतलब का एक वर्ड यूज किए, एक्चुअली में प्रिज्म एक फिनोमेना दिखाता है जिसको आप बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। प्रिज्म एक फिनोमेना दिखाता है जिसको आप बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो प्रिज्म का बेसिकली हम लोग कंसेप्ट क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिज्म में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। जब हम आपसे डिस्पर्सन का बात कर रहे हैं कि लाइट डिस्पर्स हो रहा है, इसका मतलब एक बात समझो कि हम लोग को शुरू से धोखा दे रहा है लाइट, ठीक है, हम लोग को लाइट शुरू से धोखा दे रहा है। यानी जिसको आप व्हाइट लाइट बोलते हो वो व्हाइट लाइट है ही नहीं, यानी ये शुरू से हमारे अंदर इल्यूजन है कि जो व्हाइट लाइट वर्ड यूज करते हो इट इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ मेनी लाइट्स, ठीक है। इसका मतलब इस व्हाइट लाइट को अलग अलग करना चाहोगे तो एक डिफरेंट लाइट कंपोनेंट्स में टूट जाएगा, और इसी कंपोनेंट्स को बोलते हैं, तोड़ने के प्रोसेस को आप डिस्पर्सन, ठीक है, तोड़ने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जैसे ये प्रिज्म बनाया है, ठीक है, इमेज हम पहले से ले लिए हैं, थोड़ा सा सुंदर लगता है बनाने देखने में, और कुछ नहीं पर्पस है, ठीक है। दिस व्हाइट लाइट आया, दिस व्हाइट लाइट आया और बेसिकली डिफरेंट कलर्स में ब्रेक हो गया, डिफरेंट कलर्स में ब्रेक हो गया, इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन। यानी व्हाट इज डिस्पर्सन, दिस इज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। व्हाट इज डिस्पर्सन, इट इज एक्चुअली द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। अब कंपोनेंट कलर्स कौन सा है ये आप देख सकते हो, ठीक है, नीचे से पढ़ोगे तो विब गयोर दिखेगा, यानी ऊपर सबसे ऊपर कौन सा है, दिस इज रेड, और जैसे ही लास्ट में आओगे तो दिस इज वॉलेट, ठीक है। तो उसी का बात कर रहे हैं, लेकिन पहले जब हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं यहां पर डिस्पर्सन, व्हाट इज डिस्पर्सन, डिस्पर्सन इज एक्चुअली द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, ठीक है। डिस्पर्सन क्या है, दिस इज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, splitting of light into its component colors, अपने कंपोनेंट में तोड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। तो प्रिज्म कौन सा फिनोमेना शो करता है, डिस्पर्सन। प्रिज्म कौन सा फिनोमेना शो करता है, दैट इज डिस्पर्सन। बेसिक क्वेश्चन यही पूछता है, आई थिंक 66 में पूछा था, डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज पॉसिबल बाय दिस कनकेव कन्वेक्स सिंपल मिरर और प्रिज्म, ऑप्शन यही था, दिस इज सिंपली दिस प्रिज्म, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन ही आज तक पूछा है, लेकिन हम लोग डिटेल से देख रहे हैं, ठीक है। प्रिज्म इंपॉर्टेंट भी है, प्रोसेस डिस्पर्सन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके लिए बात कर रहे हैं। अब देखो क्या हो रहा है, एक्चुअली में क्या हो रहा है, हम आपसे क्या वर्ड यूज कर दिए थे, डिस्पर्सन के पहले रिफ्रैक्शन भी होता है ना। इसका मतलब ये रिफ्रैक्शन कोई फिनोमेना अलग से नहीं हो रहा है, ये मीडियम चेंज हुआ, ये ग्लास मीडियम है, क्या बोल रहे थे इसको, दिस इज एक्चुअली सॉलिड होमोजेनस मीडियम, ठीक है, दिस इज सॉलिड होमोजेनस ट्रांसपेरेंट मीडियम आप बोल सकते हो। तो जब लाइट इस पे आएगा तो सबसे पहले तो रिफ्रैक्ट कर जाएगा, रिफ्रैक्ट करेगा और इसके अपने कंपोनेंट कलर्स में ब्रेक हो जाएगा। नीचे लिखने से अच्छा हम इसी डायग्राम में डिनोट कर देते हैं साफ साफ,
ताकि बेटर लगेगा आपको, ठीक है। जैसे ये अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गया है, ठीक है, ये अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गया है। एक बात याद रखना, नीचे वॉलेट है इंडिगो, ये ऊपर वेब गयोर जो लिखते हैं ना, वही लिख रहे हैं। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो एक बार बता देना, मेरे को फिर से ड्रॉ कर दूंगा। दिस इज वेब गयोर, यानी इसमें याद रखना है कि रेड कलर, याद रखने वाला बात कह रहे हैं, रेड कलर सबसे ऊपर दिखता है, रेड कलर सबसे ऊपर दिखता है, ठीक है, और वॉलेट कलर सबसे नीचे दिखता है। वेब गयोर आपको दिख रहा है, बस ये ऑर्डर याद रखना। वेब गयोर लिखेंगे कैसे, यानी प्रिज्म का जब केस होगा नीचे से ऊपर लिखेंगे, नीचे से ऊपर लिखेंगे। हम आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन उस समय प्रिज्म नहीं, हम रेनबो वर्ड यूज कर देंगे। अगला टॉपिक है मेरा रेनबो, ठीक है, लेकिन इस ऑर्डर को आप याद रखोगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि रेड ऊपर क्यों आ गया और बेसिकली वॉलेट कैसे नीचे पहुंच गया। इसका मतलब हम एक बात आपसे बोल सकते हैं ना कि जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, डेविएशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा बड़ा वेवलेंथ किसका था, रेड का। डेविएशन सबसे ज्यादा कम किस में हुआ, रेड में। ये क्या है, डेविएशन का ही तो बात कर रहे हैं बार बार। रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा था, डेविएशन ही तो हो रहा था, ठीक है। मतलब देखो, जैसे ये कंपोनेंट ले लिया 10, ये कंपोनेंट ले लिया, ठीक है, ये कंपोनेंट ले लिया जैसे प्रिज्म में, तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। यहां पर क्या मीडियम चेंज हुआ तो रिफ्रैक्शन होगा, ऐसे टूटेगा, फिर से रिफ्रैक्शन होगा, फिर से रिफ्रैक्शन होगा। यानी ये एक्चुअली में क्या शो कर रहा है, डेविएशन। ये एक्चुअली में क्या शो कर रहा है, डेविएशन। इसका मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि एज द वेवलेंथ इंक्रीजेस डेविएशन डिक्रीजेस, तो क्या ही गलत है। और दिस इज द रीजन कि रेड ऊपर आता है और वॉलेट नीचे आता है। समझ में आया। तो बेसिकली हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर, ये कलर अच्छा लग रहा है जी, कि दिस वेवलेंथ wavelength increases, deviation decreases, ठीक है। and this is the reason why red color is shown in the uppermost part of the prism, whereas violet color is the this bottommost part, ठीक है। this is actually the reason। लेकिन ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारा फैक्टर होगा जिसका हम लोग बात इन जनरल करते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप डिस्पर्सन समझ गए, प्रिज्म पहले समझे, प्रिज्म क्या शो कर रहा है, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या है ये आप क्लियरली समझ गए कि कुछ नहीं है, लाइट को स्प्लिट करने को ही क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। लाइट को इसके अपने कंपोनेंट कलर्स में स्प्लिट करने को क्या बोलते हो, डिस्पर्सन। सिंपल सा बात की। आप बोले कि ठीक है, ये तो समझ गए कि लाइट अपने आप में डिस्पर्स हो रहा है, लेकिन रेड कलर ही ऊपर क्यों आ रहा है, रेड कलर बीच नहीं में आ सकता था, नीचे आ सकता था। हम बोले नहीं, देखो ये फिक्स पैटर्न है, ये हम लोग अपने मर्जी से नहीं डिसाइड कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या है, दिस इज द फिक्स पैटर्न, जिसमें हम बोले देखो वेवलेंथ इंक्रीजेस डेविएशन डिक्रीजेस, वेवलेंथ इंक्रीजेस डेविएशन डिक्रीजेस। इस कारण से क्या हो रहा है कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। ये वाला कंपोनेंट हमेशा पढ़ाई जब भी आप कर रहे हैं ना, तो ये वाला हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। वेब गयोर जो है, इसको याद रखे बिना आपको आगे का भी मेरा कोई बात अभी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। इसका मतलब जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं, इससे क्या हो रहा था, वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा था, ये बात हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ चुके हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया। इसके अलावा और भी बहुत सारा फैक्टर है, इसके अलावा बहुत सा फैक्टर ऐसा है जिसके कारण डेविएशन डिपेंड करेगा, जिस पर डेविएशन एक्चुअली में डिपेंड करेगा। हम बस नाम ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, लेकिन आप अपने आप समझते हैं, ये बात आप अपने आप समझ लेते हैं। देखो डेविएशन के लिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर देखोगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना जी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है डेविएशन के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी जो प्रिज्म बढ़िया क्वालिटी वाला होगा, जो महंगा प्रिज्म आता होगा, ऐसा तो नहीं कि सब वही मतलब 100 रुपए 200 रुपए का आता है, वैसा तो नहीं है, सब बहुत महंगा महंगा भी आता है। यानी जो महंगा वाला प्रिज्म होगा, इट इज हैविंग द बेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल, उसका मटेरियल जो होगा ज्यादा अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होगा। ज्यादा अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मटेरियल का होगा, उसमें जो कलर कंपोनेंट ऑफ द लाइट है ना, क्लियर कट आपको अलग अलग दिखेगा, ठीक है। क्लियर कट वो लाइट्स अलग अलग दिखेगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है दिस एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। यानी देखो प्रिज्म तो बहुत मार्केट वार्केट में देखे होंगे, प्रिज्म बहुत तरह का मिलता है, ठीक है। जैसे
एक तो आपको हम ड्रॉ किए हैं ऐसा मोटा सा भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे पतला सा प्रिज्म बना दे, ठीक है, इस तरह का, या फिर एक हो सकता है इस तरह का प्रिज्म दिखे, ठीक है। तो प्रिज्म का एंगल पर डिपेंड, ये जो ऊपर वाला है ये क्या है, दिस इज एंगल, और इसी पर डिपेंड कर जाएगा क्या, दिस इज कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ डेविएशन हो रहा है, ठीक है। तो इट विल ऑल्सो दिस शो द डेविएशन देयर, ठीक है। एक तो हम लोग बात किए थे वेवलेंथ का, 3 फैक्टर बात कर चुके ना जी। एक कौन सा बात किए थे, दिस वेवलेंथ इंक्रीजेस डेविएशन डिक्रीजेस, पहला बात ये किए। दूसरा क्या बोले कि देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का जैसे जैसे बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, डेविएशन बढ़ेगा। लिखने का जरूरत है इसको, ठीक है, ये तो बेसिकली कॉमन पॉइंट है, हम लोग शुरू से यही बात कर रहे हैं, वो आपको ऐसे भी याद रहेगा। एक और फैक्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ेगा डेविएशन इंक्रीज होगा, ये लिख देते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि क्या है, दिस एंगल ऑफ प्रिज्म इंक्रीजेस, इंक्रीज का साइन दिए हैं, तो डेविएशन ऑल्सो इंक्रीजेस, डेविएशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है। तो यही सब कुछ फैक्टर्स है जिस पर डेविएशन डिपेंड करता है। हमारा टॉपिक दिस चल रहा है डिस्पर्सन, खत्म हो गया। प्रिज्म और डिस्पर्सन जो टॉपिक पढ़ रहे हो खत्म हो गया, कोई दिक्कत है तो बता दो। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहा है। एक्चुअली टॉपिक है रेनबो, ठीक है, टॉपिक है हमारा रेनबो। अब देखो यहां क्या किए हैं, ये जो है डायरेक्टली हम लिखवाते आपसे या लिखते खुद, उससे अच्छा एनसीईआरटी का पॉइंट है, अपने आप में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, उसी को हम डायरेक्टली यहां पर चिपका दिए हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही है रेनबो का। रेनबो का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी पूछा था, पता नहीं हम डाले कि नहीं, नहीं अगर डालेंगे तो नेक्स्ट इसमें डाल देंगे स्लाइड में, ठीक है। पहले एक बार देखो रेनबो का दिस फीचर्स, ठीक है। पहले ये जो इमेज दिया है ये भी एनसीईआरटी का ही कॉपी किया हुआ है। इसमें क्या दिखाया है कि सनलाइट आया, दिस इज वाटर ड्रॉपलेट, दिस इज वाटर ड्रॉपलेट, सनलाइट आ रहा है तो यहां क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। सबसे पहले क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होकर क्या होगा, डिस्पर्सन। रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, फिर अंदर जाके ये प्रिज्म की तरह काम करेगा और यहां क्या होगा, लाइट डिस्पर्स हो जाएगा। डिस्पर्सन होने के बाद क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तो इसलिए तो लाइट वापस आ गया, तो ये क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और वापस क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। मेरा बात समझ में आया। हम 3 स्टेप का बात कर चुके हैं आपसे। हम बोले कि ये जो रेनबो, रेनबो, अच्छा रेनबो ये सब बेसिक बात तो जानते होगे, नहीं जानते हो तो हम बता देते हैं, लेकिन मेनली प्रोसेस पहले हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। रेनबो का प्रोसेस हम लोग समझ रहे हैं। और इमेज है रेनबो का, हाँ तो है। देखो रेनबो का बेसिक पहले प्रोसेस समझ रहे हैं, फिर बेसिक बात कर लेंगे। प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं इस इमेज को, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, पहले तो रेनबो बनता कहां है, ये तो आप जानते हो कि सनलाइट होगा, रेन होगा, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, मतलब सन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर रेनिंग हो रहा है, सन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फॉर्म होता है दैट इज रेन, ठीक है। 12 नून पे नहीं होगा क्योंकि सनलाइट ऊपर से आता है, 12 नून पर दिस नहीं होगा। बेसिक बेसिक बात है, करते हैं। पहले इस कंसेप्ट को समझो, ये फैक्ट वाला बात आपको बचपन से पता है, नहीं पता है तो बता देंगे, ठीक है। ये देखो ये क्या चल रहा है, सनलाइट आई, ये वाटर ड्रॉपलेट बनाया, ये क्या है, सनलाइट आया, सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट में आया, तो यहां पर सबसे पहले मीडियम चेंज हुआ, एयर से दिस वाटर मीडियम में इंटर किया। वाटर मीडियम में इंटर करेगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन ये कैसा शेप हो गया, ये अपने आप में देख रहे हो, इस तरह का शेप नहीं बन गया, ये क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, मतलब ट्रायंगुलर शेप का आ गया। इसका मतलब इट विल बिहेव लाइक अ प्रिज्म, इट विल बिहेव लाइक अ प्रिज्म। अब जैसे प्रिज्म के पास जैसा बिहेव करेगा तो अंदर क्या होना चाहिए, अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से चलेगा, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि एज द वेवलेंथ इंक्रीजेस, as the wavelength increases deviation decreases, ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंट कंपोनेंट कलर्स में ये यहां पर ब्रेक खोलेगा, ठीक है। उसके बाद लाइट क्या शो करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद लाइट क्या शो करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बोलोगे क्यों शो कर देगा, हम बोलेंगे भाई ये अंदर कौन सा मीडियम है, डेंसर, और बाहर कौन सा मीडियम है, रेयर, ठीक है। बाहर कौन सा है, रेयर। इसका मतलब साफ है, लाइट हैज टू ट्रेवल डेंसर टू रेयरर मीडियम। एक बार तो इंटर कर गया, उसके बाद का बात कर रहे हैं, इट विल हैव टू ट्रेवल डेंसर टू रेयरर मीडियम। इस केस में क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जब लाइट आएगा तो वापस से क्या होगा, दिस ये रिफ्रैक्शन, ठीक है, वापस से रिफ्रैक्शन। लेकिन इस बीच में क्या हो चुका है, डिस्पर्सन, जिसके कारण लाइट डिफरेंट कंपोनेंट्स में टूट चुका है, लाइट डिफरेंट कंपोनेंट्स में टूट चुका है। इसी को बोलते हैं हम लोग दिस, क्या बोलते हैं जिसको, रेनबो का फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो ये स्टेटमेंट बस हम आपको रीड करा दे रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब बिना वर्डिंग चेंज किए हुए डायरेक्टली हूबहू स्टेटमेंट उठाकर वहां से पूछ चुका है। एक बार देखो, अ रेनबो इज द नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय दिस टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी वाटर ड्रॉपलेट के दिस डिस्पर्सन के कारण हो रहा है। Present in the atmosphere, a rainbow is always formed in the direction opposite to that of sun, ठीक है। इसका मतलब मुझे लिखना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर लिख दिया है कि बेसिकली रेनबो इज always formed that is in the direction opposite to that of the sun. The water droplet acts like a small prism. Water droplet कैसे काम कर रहा है, that is a small prism. They refract, पहला क्या बोला, they refract and disperse the incident sunlight and then reflect in the it internally. Reflect it internally का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को इस तरह का वर्डिंग यूज कर रहा है, ये एनसीईआरटी का ही है। तो बेसिकली क्या हुआ, दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड फाइनली रिफ्रैक्ट, क्योंकि बाहर मीडियम में आना है तो वापस क्या होगा, रिफ्रैक्ट इट अगेन, ठीक है, व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द दिस रेनड्रॉप, ठीक है, रेनड्रॉप के जब बाहर आ रहा है, ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन सॉरी, डिफरेंट कलर्स रीच टू ऑब्जर्वर्स आई। इसका मतलब क्या बोल रहा है, इसका मतलब बोल रहा है कि रेनबो तीन फिनोमेना शो कर चुका, ठीक है। पहला फिनोमेना कौन सा शो किया, पहला फिनोमेना कौन सा शो किया, जब लाइट पहले आ रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, लाइट आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शन शो किया है। सबसे पहले क्या शो किया है, रिफ्रैक्शन, क्योंकि आ रहा है तो मीडियम चेंज हुआ, उधर एयर मीडियम था, यहाँ क्या है, लिक्विड मीडियम है, तो मीडियम चेंज हुआ, तो ये क्या शो किया, दिस इज रिफ्रैक्शन। अंदर जाते ही क्या हुआ, प्रिज्म की तरह एक्ट करने लगा। वाटर ड्रॉपलेट कैसे एक्ट करने लगा, प्रिज्म की तरह एक्ट करने लगा, तो इसका मतलब उसको पता नहीं चला, वो कैसा शो कर दिया, डिस्पर्सन, ठीक है, दिस इज डिस्पर्सन, यानी लाइट को क्या कर दिया, डिस्पर्स कर दिया, लाइट को क्या किया, डिस्पर्स कर दिया। डिस्पर्स का तो मतलब समझ लो, फैला देना, तो डिस्पर्स कर दिया इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, ठीक है, इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। और उसके बाद अंदर जाते ही फिर क्या हुआ कि डिस्पर्सन तो हो चुका, अब क्या होगा, लाइट को वापस उधर घूम के आना है, तो बेसिकली क्या बोलोगे, इंटरनल रिफ्लेक्शन, या टीआईआर लिख देते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक ही बात है, ठीक है। तो दिस विल शो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसा होगा तो बेसिकली रेनबो बनेगा। लेकिन रेनबो में कौन सा कलर ऊपर आएगा, जो अभी आप प्रिज्म में देखे थे, जो अभी आप प्रिज्म में देखे थे, यानी सेम फॉर्मेट होता है, यानी रेनबो में सबसे ऊपर कौन सा रहेगा, रेड, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता भी है कि रेनबो का कलर का बात करेगा तो ज्यादा आप दिमाग नहीं लगाएंगे, वहां पर डायरेक्टली बोल देंगे कौन सा, जैसे रेनबो ही टाइप का बनाया जाए, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा होगा, ठीक है। दिस इज रेनबो, ऐसे ऐसे बनाओगे तो सबसे ऊपर कौन सा आएगा, रेड, ठीक है। दिस नीचे से ऊपर लिख देते हैं, वेब GIOR, ठीक है। तो इस तरह से शो होता है रेनबो में, तो सबसे ऊपर वाला कलर कौन सा हो जाता है, रेड, और नीचे वाला दिस वॉलेट, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें पूछता है रेनबो कब होता है, रेनबो कब होता है, लिखा हुआ है वही बात हम आपको पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब सनलाइट होगा, ठीक है, और रेन होगा, सनलाइट में रेन होगा, तभी तो लाइट वाटर ड्रॉपलेट का होना जरूरी है, क्योंकि इट विल बिहेव लाइक अ प्रिज्म, सनलाइट का होना जरूरी है, तभी तो बेसिकली आपको कुछ दिखेगा, ठीक है। इस तरह से होगा। किधर बनता है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन, किधर बनता है रेनबो, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन, ठीक है। ये सब बेसिक बात है। अच्छा एक बात और पूछता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन बोल रहे हैं, तो 12 नून पर सन कहां होगा, हमारे दिस एकदम ऊपर होता है, 12 बजे दोपहर में सन किधर होता है, एकदम ऊपर होता है। इसका मतलब किस डायरेक्शन में रेनबो बनेगा, नीचे बनना चाहिए, नीचे तो बन नहीं सकता है, तो हम लोग बोलेंगे रेनबो नहीं बनता है, ठीक है। यानी एट 12 नून रेनबो का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब वही हम बोल रहे होंगे कि सुबह में बारिश हो रहा है, यानी सन किधर है, ईस्ट में, तो रेनबो किधर बनेगा, वेस्ट में। अगर शाम में बारिश हो रहा है, सन किधर है, वेस्ट में, रेनबो किधर बनेगा, ईस्ट में, ठीक है। और जब 12 नून सन ऊपर है तो रेनबो का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है, रेनबो का फॉर्मेशन नहीं होता। क्लियर है।
एक ही बार ना हो रहा है, देखो यहाँ कितना बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक ही बार हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं दो बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, उसको आप सेकेंडरी रेनबो बोलते हैं, उसको आप सेकेंडरी रेनबो बोलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, आपको पता होना है, ठीक है, कुछ खास नहीं है इसमें। एक बार हम आपसे बोले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितना बार होता है, वहां पर एक बार होता है, इस केस में दो बार होता है, ठीक है। व्हाट इज सेकेंडरी दिस रेनबो, सेकेंडरी रेनबो का इमेज हम नहीं डाले ना, रेनबो के ऊपर एक दूसरा रेनबो बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। अभी दिखाएंगे, टाइम पास होगा, ठीक है ना। रेनबो के ऊपर ही एक, मतलब जैसे रेनबो बना हुआ होगा ना, रेनबो जब बना हुआ होगा तो उस, देखो रेनबो होगा, उसके ऊपर एक सेकेंडरी दूसरा रेनबो दिखेगा थोड़ा दूर पे, ठीक है, थोड़ा दूर पे ऊपर में ही, ठीक है। और कलर इसका थोड़ा सा लाइट होगा और थोड़ा फैला हुआ होगा, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो बस देख लीजिएगा, सेकेंडरी रेनबो का बात कर रहे हैं। सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है कि एक दूसरा रेनबो, मतलब उस रेनबो से ऊपर लेकिन धुंधला टाइप का, उतना अच्छा नहीं दिखता है, तो उसमें सेकेंडरी रेनबो का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, यही होता है, ठीक है। देखो सेकेंडरी रेनबो दिखा रहा है, इसमें दो बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी टीआईआर जो बात कर रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो दो बार हो जाता है। यही क्वेश्चन बस पूछने लायक है। दूसरा क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट ये बनता है, इसमें सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा जी। दो बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के कारण क्या होता है, इसमें सीक्वेंस उल्टा हो जाता है, यानी जो विब गए और हम लोग नीचे से ऊपर लिख रहे थे, रेड को ऊपर कर रहे थे, ये अब नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, वॉयलेट ऊपर हो जाएगा और रेड नीचे आ जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा, देखो रेड नीचे आ गया, वॉयलेट ऊपर हो गया, इसी को बोलते हैं, समझ में आया। तो इससे सेकेंडरी रेनबो से दो ही पॉइंट बनता है, ठीक है। ये भी बाकी सारा सिचुएशन सेम है, ये भी बाकी सिचुएशन सेम है, मतलब सेम होगा कि मतलब सनलाइट रहना चाहिए 12 बजे, ये भी नहीं बनेगा, रेन होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन में होगा, ये सब बेसिक है, वो सेम है, ठीक है। बस क्या होगा कि रेनबो के ऊपर उतना अच्छा रेनबो नहीं, जैसे आपको एकदम क्लियर कट कलर में दिखता है उतना अच्छा नहीं, उससे काफी धुंधला कलर में ऊपर दिखेगा, लेकिन उसका कलर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब यहां से, जैसे अब सबसे पहले रेनबो में क्या था, रेड था, और इधर क्या आ जाएगा, नीचे में रेड आ जाएगा, मतलब समझ लो दो दो बार रेड, एक बार रेड और थोड़ा ऊपर भी दिख रहा हो तो रेड, ठीक है। उस तरह का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो में एक्चुअली में दिस, ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा था, ये 2 टाइम्स हो जाता है। दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितना बार हो जाता है, दो बार, एक बार इधर से है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एंगल वैंगल के कारण होता है, कुछ और खास बात नहीं है। तो हर जगह सेकेंडरी रेनबो नहीं बनता है, लेकिन जब बनता है तो इस तरह का फॉर्मेशन, काफी क्लियर वेदर ये सब रहेगा तो उस केस में दिस सेकेंडरी रेनबो का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी रेनबो में वर्ड से याद रखो, सेकेंडरी है तो बेसिकली दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, बाकी सब एक ही बार हो रहा है। और कलर का ऑर्डर चेंज हो जाता है, कलर का ऑर्डर चेंज हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। इसमें क्या होगा, वॉयलेट ऊपर हो जाएगा। रेनबो में क्या ऊपर होता है, दिस रेड, ठीक है। तो रेनबो में हम लोग नीचे से ऊपर लिखते हैं ना, ठीक है, दिस इज रेनबो में हम लोग नीचे से ऊपर लिखते हैं, ठीक है। विब गयोर, वी नीचे आएगा, आर ऊपर हो जाएगा, उसका उल्टा सीक्वेंस किसमें हो जाता है, सेकेंडरी रेनबो में। हम लोग का ये टॉपिक खत्म हो गया जी, कुछ भी दिक्कत है तो एक बार बताओ मुझे। हम लोग टॉपिक कौन कौन सा पढ़े, अभी प्रिज्म का बात किए, डिस्पर्सन का बात किए, उसके बाद आपका दिस रेनबो, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो टॉपिक देख चुके हैं।